स्टूडेंट्स, आपको इन फॉलोइंग एरर्स को रेक्टिफाई करना है। तो ये जो पहला पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है। गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹2000 रिटर्न बाय वर्मा वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। तो वर्मा ने गुड्स लौटाए हैं। ठीक है बच्चों, अगर कोई पर्सन गुड्स लौटाता है तो उसको सेल्स रिटर्न बुक में लिखा जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि वर्मा हमारा डेटर है जो हमें गुड्स लौटा रहा है, तो गुड्स रिटर्न बाय डेटर सेल्स रिटर्न कहलाता है, जिसे सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए था, लेकिन ये रिकॉर्ड हो गया सेल्स बुक में। ठीक है बच्चों, और बाद में वर्मा के क्रेडिट में ही इसे पोस्ट किया गया है वर्मा के अकाउंट में। तो ये काम तो ठीक हुआ है, क्योंकि जो कुछ लौटा रहा है वो गिवर है और गिवर जो है वो क्रेडिट होता है। दूसरे एंगल से सोचें कि गुड्स लौटाने से डेटर कम हो जाता है और डेटर जब कम होता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो यानी वर्मा तो करेक्टली क्रेडिट हुआ है, यहाँ पर गलत बुक में रिकॉर्ड हो गया है। रिकॉर्ड होना था ये सेल्स रिटर्न बुक में, लेकिन रिकॉर्ड हो गया सेल्स बुक में। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया है तो उसकी वजह से सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया होगा, जबकि उसे क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है बच्चों, तो इसको ठीक करने के लिए आपको सेल्स अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो गया जबकि उसे क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए था, है ना। सेल्स अकाउंट में तो ये जाना ही नहीं चाहिए था, तो सेल्स अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा इस गलती को सुधारने के लिए। अब बात करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट की। तो ये जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है ये डेबिट हुआ करता है, बिकॉज सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट हुआ करती है, मगर ये डेबिट हो नहीं पाई क्योंकि ये ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न बुक में पोस्ट ही नहीं करी गई, रिकॉर्ड ही नहीं करी गई। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट ही नहीं हो पाया होगा, मगर हमें तो इसे डेबिट करना है क्योंकि सही बुक तो सेल्स रिटर्न बुक की थी, है ना बच्चों। तो अल्टीमेटली आपको इस एरर को सुधारने के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को भी डेबिट करना है, क्योंकि इसे तो डेबिट होना ही चाहिए था, जो नहीं हो पाया क्योंकि सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था। सेल्स अकाउंट को इसलिए डेबिट करना है क्योंकि सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया है, जबकि उसे क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए था इस ट्रांजैक्शन में। ठीक है बच्चों, अब क्रेडिट आप यहाँ पे वर्मा को नहीं कर सकते क्योंकि वर्मा तो करेक्टली क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्रेडिट करना है सस्पेंस अकाउंट को विद डबल अमाउंट। सेल्स रिटर्न में 2000, सेल्स में भी 2000 और सस्पेंस अकाउंट में 4000। क्लियर बच्चों, आगे समझ में ये। तो सेल को क्यों डेबिट करा, क्योंकि उसे एक डेबिट क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए था, वो क्रेडिट हो गया इसलिए उसे हटाने के लिए डेबिट करा। सेल रिटर्न अकाउंट को इसलिए डेबिट करा क्योंकि सेल रिटर्न अकाउंट अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि ये उस बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था सेल रिटर्न बुक में, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हो ही नहीं पाया होगा, तो अब उसे डेबिट किया। और हमने क्रेडिट किया है सस्पेंस को इंस्टेड ऑफ वर्मा, क्योंकि वर्मा तो ऑलरेडी करेक्टली क्रेडिटेड है। तो ये अल्टीमेटली वन साइडेड एरर है। ठीक है बच्चों, इट्स नॉट अ टू साइडेड एरर। अगली ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं, अगली एरर के बारे में। एन अमाउंट ऑफ ₹3000 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक has been posted to the debit of शर्मा who returned the goods। तो शर्मा ने गुड्स लौटाए हैं जिसे सेल रिटर्न बुक में ही रिकॉर्ड किया जाना था, तो यानी कि सही बुक में रिकॉर्ड हुआ है ये 3000। लेकिन जो गुड्स लौटा रहा है वो एक गिवर है, वो एक डेटर है। जो गुड्स लौटाता है वो गिवर है और गिवर क्रेडिट हुआ करता है, और गुड्स लौटाने से डेटर भी कम हो जाता है, इसलिए डेटर क्रेडिट होना चाहिए। तो आप मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों तरह से आप देख रहे हैं कि शर्मा क्या होना चाहिए था, क्रेडिट, लेकिन यहाँ पर उसे क्या कर दिया गया, डेबिट। तो शर्मा जिसे होना था क्रेडिट लेकिन वो हो गया डेबिट। तो ये पोस्टिंग एरर है बच्चों, ठीक है, और पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड है। तो पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड की जो एरर होती है इसे हम वन साइडेड एरर मानते हैं। तो शर्मा का अकाउंट होना था क्रेडिट लेकिन हो गया डेबिट। तो जो भी ये पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड की एरर होती है इसे डबल अमाउंट से ठीक किया जाता है और सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से ठीक किया जाता है। तो शर्मा को तो आपको डबल अमाउंट से क्रेडिट करना होगा, यानी ₹6000 से क्रेडिट करना होगा,
डेबिट में सेल्स रिटर्न बिल्कुल मत लिखिएगा क्योंकि सेल्स रिटर्न बुक में तो ये करेक्टली रिकॉर्ड हुआ है। डेबिट में आपका आएगा सस्पेंस अकाउंट। आप इसकी एंट्री बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू शर्मा। ठीक है बच्चों, शर्मा जो है वो पहले होना चाहिए था क्रेडिट लेकिन हो गया था डेबिट, दैट्स वाई शर्मा को डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ा। और ये केवल पोस्टिंग एरर है, पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, और पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट की जो एरर होती है वन साइड एरर होती है, इसलिए इसको ठीक करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ा, ना कि सेल रिटर्न बुक को, क्योंकि रिकॉर्ड तो सेल रिटर्न बुक में ही किया गया है और वहीं किया भी जाना चाहिए था। तो दैट्स वाई देयर इज नो नीड टू डेबिट सेल रिटर्न अकाउंट एज इट वॉज ऑलरेडी करेक्टली डेबिटेड। ठीक है बच्चों, नाउ लुक एट द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अ सेल ऑफ ₹2000 वॉज मेड टू मोहन। मोहन को ₹2000 की सेल करी गई है, सेल्स बुक में करेक्टली रिकॉर्ड करा गया है। ठीक है, मगर ये जो इसकी पोस्टिंग करी है इस सेल की वो करी गई है डेबिट ऑफ सोहन में, जबकि होनी चाहिए थी डेबिट ऑफ मोहन में। और यह एक और गलती हुई है यहाँ पर कि सिर्फ ₹200 ही डेबिट किया गया है सोहन में। तो यहाँ हम बात करें बच्चों, तो सेल करी गई थी मोहन को, तो मोहन हमारा डेटर है, ट्रेडिशनली वो रिसीवर है। डेटर बढ़े या रिसीवर दोनों ही डेबिट हुआ करते हैं, तो डेबिट होना था मोहन को और सही अमाउंट से जो कि ₹2000 है। डेबिट हो गया सोहन, वो भी गलत अमाउंट से जो कि ₹200 है। तो आप सोहन को क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो गलती से डेबिट हो गया था, और उसको उसी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे जो अमाउंट से वो डेबिट हुआ है। सही पर्सन है, सही डेटर है हमारा मोहन, तो इसको हमें डेबिट करना होगा और सही अमाउंट से ही डेबिट करना होगा। ठीक है बच्चों, ₹2000 से। अब हम डेबिट कर रहे हैं मोहन को 2000 से, क्रेडिट कर रहे हैं सोहन को 200 से, तो डेबिट और क्रेडिट बराबर तो आ नहीं रहे। तो डिफरेंस को आप जो है रिकॉर्ड लिखेंगे जर्नल एंट्री में सस्पेंस के नाम से, बिकॉज ये भी एक पोस्टिंग एरर है, क्योंकि सेल्स तो ऑलरेडी करेक्ट है, साफ साफ क्वेश्चन में ही दे रखा है कि सेल्स बुक में करेक्टली एंटर किया गया है। तो सेल्स बुक तो राइटली जो है करेक्ट अमाउंट से क्रेडिट हुई है, तो आगे जाके सेल्स अकाउंट में करेक्टली क्रेडिट हुआ होगा विद ₹2000। मगर डेबिट जो है वो गलत आदमी हो गया गलत अमाउंट के साथ। तो जो आदमी गलत अमाउंट के साथ डेबिट हो गया उसको उसी अमाउंट के साथ क्रेडिट कर दीजिए। मोहन को जो सही डेटर है उसको सही अमाउंट के साथ डेबिट कर दीजिए, और डिफरेंस से सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, और वो डिफरेंस है ₹1800। तो इसकी एंट्री बच्चों को जिस तरह से बनेगी इसको इग्नोर करिएगा। यहाँ देखिएगा बच्चों, आपको मोहन को डेबिट करना है। ठीक है बच्चों, मोहन को डेबिट करिए, ₹2000 से डेबिट करिए सही अमाउंट से। सोहन को क्रेडिट करिए, उसके उसी अमाउंट से क्रेडिट करिए जिस अमाउंट से वो गलती से डेबिट हो गया था, और बचे हुए अमाउंट को, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट एंट्री में बराबर होना चाहिए, आप सस्पेंस अकाउंट में लिखेंगे विद ₹1800। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये एडजस्टमेंट एंट्री या रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री बनाई जाएगी। एंड इट्स अ पोस्टिंग एरर, याद रखिएगा बच्चों, रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग अकाउंट में चला गया है। ठीक है, तो रॉन्ग जब भी पोस्टिंग करते समय अमाउंट रॉन्ग हो और अकाउंट रॉन्ग हो तो ये ओवरऑल एक जो है वन साइडेड एरर ही बनती है। दैट्स वाई यहाँ पे सस्पेंस का नाम यूज़ किया गया है, सेल्स का नाम नहीं यूज़ किया है 1800 के लिए। अगर ये रिकॉर्ड करते समय ही गलत हुआ होता तो पक्का सेल का नाम आता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली मैंशनड है कि सेल्स बुक में करेक्टली रिकॉर्ड किया गया है।